अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मुल्तान में वाक़ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी और इनिशियली इसकी एफिलिएशन बीजेडयू मुल्तान के साथ थी, लेकिन 2012 में इसे यूनिवर्सिटी का चार्टर दे दिया गया और अब ये अपनी खुद की डिग्री जारी करती है। एनएफसी इंस्टीट्यूट में साल में एक बार ही एडमिशन्स किए जाते हैं और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट होते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से 2025 के एडमिशन्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में शामिल हैं बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग, बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिजाइन, बीएस कंप्यूटर साइंस, बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबीए एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डिजाइन एंड फैशन डिजाइन, बीएस केमिस्ट्री और बीएस फिजिक्स। ये जो बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ नॉन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, तो पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नॉन इंजीनियरिंग कैटेगरी में ही ऑफर करती हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से रिकग्नाइज नहीं होता है। इसकी एफिलिएशन होती है एनसीईए के साथ, जबकि पाकिस्तान में चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम इंजीनियरिंग कैटेगरी का ऑफर करती हैं, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक्चुअल में एक इंजीनियर बनते हो और आपकी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एफिलिएशन होती है। लिहाजा पाकिस्तान की अक्सर यूनिवर्सिटीज जो नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम ऑफर करती हैं तो वो साथ में मेंशन कर देती हैं ताकि स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाए। और एनएफसी इंस्टीट्यूट में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो ये जो सीटें हैं ये मुख्तलिफ रीजन्स और कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं। इनमें सबसे बड़ी जो कैटेगरी है ये पंजाब के स्टूडेंट्स की है। इसके बाद मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के स्टूडेंट्स के लिए भी एक सेपरेट कैटेगरी बनाई गई है, दैट इज़ बी। इसके अलावा सिंध, केपीके, बलोचिस्तान, फाटा और एजेके के स्टूडेंट्स भी अपनी मखसूस नशिस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, फीमेल्स, प्रोफेशनल इंजीनियर्स के जो बच्चे होते हैं, एनएफसी इंस्टीट्यूट के अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व की गई हैं। आर्म फोर्सेज, बीटेक और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर भी सीटें मौजूद हैं। इस तरह केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 120 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 120 सीट्स हैं, सिविल, मैकेनिकल और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग की 40 सीटें ऑफर की जाती हैं। इसके बाद बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पंजाब के स्टूडेंट्स की 12 सीटें हैं, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान डिवीजन के स्टूडेंट्स की 8 सीटें हैं और सेल्फ सपोर्टिंग की 5 सीटें मिलाने के बाद अगर तमाम रिजर्व सीटों को ऐड करें तो ये टोटल 45 सीट्स बनती हैं, जबकि बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं। इसके बाद आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 50, बीएस कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम की 250 सीटें हैं, बीबीए की 80 सीट्स हैं, जबकि बीएस फैशन डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, क्रिमिनोलॉजी और बीएस फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रोग्राम की टोटल 40 सीटें हैं। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम की टोटल 100 सीट्स, जबकि बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम की 50 सीटें हैं। इसके बाद अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो इनमें जितने भी इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, यानी केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग, तो इन पांचों प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए मल्टीपल एंट्री टेस्ट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। इन प्रोग्राम्स में या तो आप एचईसी के टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं, इसी तरीके से जिन स्टूडेंट्स ने ई कैट का टेस्ट दिया हो तो इसकी बेसिस पर भी दाखिला लिया जा सकता है, और अगर आपने दोनों ही टेस्ट नहीं दिए तो फिर आप एनएफसी का जो अपना एंट्री टेस्ट है उसकी बेसिस पर दाखिला ले सकते हैं। इस तरह के पास 3 एंट्री टेस्ट की चॉइस मौजूद है। अगर आपने एक से ज़्यादा एंट्री टेस्ट दिए हुए हों तो ऐसे केस में जिसमें आपकी बेटर परसेंटेज है उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपका मेरिट बनने का ज़्यादा चांस हो। और ई कैट के टेस्ट की बात करें तो यूटी लाहौर की तरफ से पहला ई कैट अभी मार्च के मंथ में कंडक्ट हो रहा है, जबकि इसके बाद दूसरा एंट्री टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली जून के मंथ में कंडक्ट होगा आफ्टर सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स। इसके अलावा इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन्स के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग या एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस या डीएई रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट किया हो। जिन स्टूडेंट्स की अभी तक एफएससी मुकम्मल नहीं हुई है और वो इस साल सेकंड ईयर एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। और ख्याल रहे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को अलाउ करती है कि ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिला ले सकते हैं, ताहम एडमिशन सिक्योर करने के बाद इन्हें मैथमेटिक्स में डेफिशिएंट कोर्सेज पढ़ने होंगे। इसी तरीके से आईसीएस के स्टूडेंट्स ने चूँकि केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो इन्हें भी इंजीनियरिंग के शोबाजात में दाखिला दे दिया जाता है और ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने के बाद पहले सेमेस्टर में केमिस्ट्री का एडिशनल कोर्स पढ़ते हैं। इसके बाद बीएस एनवायरमेंटल साइंस, बीएस फिजिक्स और बीएस केमिस्ट्री के प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को अगर देखें तो इनमें एडमिशन्स के लिए एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईकॉम, जनरल साइंस या डीएई रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 45% मार्क्स के साथ होना चाहिए। जबकि एडमिशन के लिए जो एंट्री टेस्ट काबिल कबूल हैं इनमें शामिल हैं नेट का एंट्री टेस्ट जो कि एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होता है, यूटी लाहौर की तरफ से कंडक्ट होने वाला ई कैट और एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट। अगेन आपके पास 3 डिफरेंट एंट्री टेस्ट की चॉइस मौजूद है कि आप इन तीनों में से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। नेक्स्ट है बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी।
इनमें दाखिलों के लिए एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, जनरल साइंस या डीए इन रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 50% नंबर होने लाजमी हैं। और ख्याल रहे कि यहाँ जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट मेंशन की गई होती है कि आपके कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। तो जिन स्टूडेंट्स की अभी तक एफएससी मुकम्मल नहीं हुई है तो ये अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर अप्लाई जरूर कर सकते हैं और इन्हें आर्जी तौर पर दाखिला भी दे दिया जाता है। लेकिन जब इंटरमीडिएट का फाइनल रिजल्ट अनाउंस होता है तो उस वक्त ये देखा जाता है कि क्या आपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं या नहीं। अगर आपके मिनिमम 50% मार्क्स या जैसे यहाँ पर 45% मार्क्स और इंजीनियरिंग के केस में 60% मार्क्स रिक्वायर किए जा रहे हैं, इतने मार्क्स अगर आप एफएससी में ले लेते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते या किसी सब्जेक्ट में आपकी सप्ली आ जाती है तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। और कंप्यूटर साइंसेज और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के इन शोबाजात में एडमिशन के लिए 3 डिफरेंट एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल हैं। इनमें एनटीएस की तरफ से कंडक्ट होने वाला नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी नेट, यूआईटी लाहौर का ई कैट और एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट एक्सेप्टेबल होगा। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं, प्लस ये कि आपको एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। और इसके अलावा कोई भी दूसरा अल्टरनेटिव एंट्री टेस्ट आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बाद बैचलर ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन डिज़ाइन और बीबीए के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में कम से कम 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, प्लस ये कि आप एनटीएस नेट, यूईटी के ई कैट और एनएफसी इंस्टीट्यूट के अपने एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और इसके बाद बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग में, या आपने डीए इन फूड टेक्नोलॉजी किया हो। और एनटीएस नेट, यूईटी के ई कैट और एनएफसी इंस्टीट्यूट के अपने एंट्री टेस्ट में से किसी भी टेस्ट की बुनियाद पर आप दाखिलों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की बात करें तो मैट्रिक के मार्क्स की 15% वेटेज दी जाती है, इंटरमीडिएट के मार्क्स की 50% वेटेज और एंट्री टेस्ट के मार्क्स की 35% वेटेज होगी। और एनएफसी के एंट्री टेस्ट के फॉर्मेट की बात करें तो टोटल आपके पास 100 मिनट्स का टाइम अवेलेबल होगा, जिसमें आपने 100 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने हैं। एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट जो एंट्री टेस्ट देंगे तो इसमें फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे, इंग्लिश के 10, बायोलॉजी के 30 और केमिस्ट्री के भी 30 एमसीक्यूज आएंगे। आपने चाहे एनएफसी इंस्टीट्यूट के किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, आपने एंट्री टेस्ट इसी फॉर्मेट के मुताबिक ही देना है। चाहे आपने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना है या कंप्यूटर साइंसेज में या बाकी मौजूद जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, आपने टेस्ट अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक इसी फॉर्मेट के मुताबिक ही देना है। इसी तरह एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी चाहे किसी भी प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहें, लेकिन उन्होंने अपने टेस्ट फॉर्मेट के मुताबिक ही टेस्ट देना है, जिसमें फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज आएंगे, इंग्लिश के 10, मैथमेटिक्स के 30 और केमिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज। आईसीएस के केस में फिजिक्स के 30 एमसीक्यूज होंगे, इंग्लिश के 10, मैथमेटिक्स के 30 और कंप्यूटर साइंस के 30 एमसीक्यूज होंगे। जनरल साइंस के स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स के 30 एमसीक्यूज, इंग्लिश के 30 और जनरल नॉलेज के 40 एमसीक्यूज। एफए, आईकॉम और ह्यूमैनिटीज ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं, इनके इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज, आईक्यू के 30 एमसीक्यूज और जनरल नॉलेज के 40 एमसीक्यूज आएंगे। इसके अलावा एंट्री टेस्ट में किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और एक एमसीक्यू के 4 नंबर होंगे। इस तरह ये एंट्री टेस्ट टोटल 400 नंबरों का होगा। इसके बाद जो एनएफसी इंस्टीट्यूट का अपना एंट्री टेस्ट है, उस सिलसिले में इसके अगर शेड्यूल की बात करें तो एनएफसी इंस्टीट्यूट अपने 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। पहला जो एंट्री टेस्ट है, इसमें रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 31 मार्च है और ये टेस्ट कंडक्ट होगा 5 और 6 अप्रैल को। और पहला एंट्री टेस्ट कंडक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 जून 2025 है। इसके बाद एनएफसी इंस्टीट्यूट के दूसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख होगी 26 जून, जबकि एनएफसी इंस्टीट्यूट का दूसरा एंट्री टेस्ट 28 और 29 जून को कंडक्ट किया जाएगा। और दूसरे एंट्री टेस्ट की कंडक्शन के बाद स्टूडेंट्स 1 अगस्त 2025 तक एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। पहली मेरिट लिस्ट 12 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 20 अगस्त तक का टाइम अवेलेबल होगा कि ये अपनी फीस सबमिट करवाकर सीट सिक्योर कर लें, जिसके बाद क्लासेस का आगाज 1 सितंबर 2025 से होगा। इसके बाद एनएफसी इंस्टीट्यूट के फीस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फीस की तफसीलात फराहम की गई हैं। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के किसी भी प्रोग्राम में या आर्किटेक्चर डिज़ाइन के प्रोग्राम में दाखिला लेते हैं तो एडमिशन के टाइम इन्हें 32,000 रुपये अदा करने होंगे, जबकि एडमिशन सिक्योर करने के बाद जब मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद स्टूडेंट्स ने 3 माह की ट्यूशन फीस अदा करनी है 39,000 रुपये, कॉशन मनी रिफंडेबल है 6,000 रुपये और अदर कुछ एक्सपेंडिचर्स मिलाने के बाद जो सब टोटल बनेगा ये 74,000 रुपीज़ है। यानी आपने पहले सेमेस्टर में टोटल जो फीस देनी है ये 1,06,000 रुपये होगी। इसके बाद बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम की एडमिशन के टाइम फीस 17,000 रुपये है, 3 माह की ट्यूशन फी 30,000 रुपये और पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 82,000 रुपये बनेगी। इसके बाद बीबीए और बीएस बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की जो पहले सेमेस्टर की टोटल फीस है ये 74,980 रुपये। फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फैशन डिज़ाइन और फाइन आर्ट्स के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की 71,140 रुपये। बीएस केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्रिमिनोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस के प्रोग्राम की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 65,905 रुपये है।
स्टूडेंट्स के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेसिस पर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तरतीब दे दी जाएगी। ताहम सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद स्टूडेंट्स का एडमिशन फाइनल होगा जब वो डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स अचीव कर लेंगे। एंट्री टेस्ट और एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हैं। इसके अलावा आप एडमिशन ऑफिस से भी 1500 रुपये की कैश पेमेंट के एवज वसूल कर सकते हैं और तमाम स्टूडेंट्स को लास्ट डेट से पहले एंट्री टेस्ट और एडमिशन फॉर्म एनएफसी इंस्टीट्यूट मुल्तान के एडमिशन ऑफिस में सबमिट करना होगा। और एनएफसी इंस्टीट्यूट के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।